हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो टॉपिक आपका फीमेल सुपरवाइजर में आया है, आपको बोला गया है जी मैरिज, फैमिली एंड किड। ये तीन आपके टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन। बट अगर आप ये देखेंगे, ये जो है फैमिली मैरिज जो चीजें, ये एग्जाम्पल है सोशल इंस्टीट्यूशंस की। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले सिलेबस में इसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछेगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखिए, क्वेश्चन ये पूछेगा, हु हैज डिफाइंड एन इंस्टीट्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट और एक स्ट्रक्चर। किस बंदे ने इनमें से अपनी डेफिनेशन में इंस्टीट्यूशन को कॉन्सेप्ट बोला है, एक आइडिया बोला है और एक स्ट्रक्चर बोला है। ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन पढ़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार उसने पूछा है, बार भी पूछ सकता है। तो आपको मैं इनकी एग्जैक्ट टाइप पढ़ाने से पहले, यानी कि मैरिज और फैमिली पढ़ाने से पहले, हमने ये देखना है, ये समझना है इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है। चलिए, तो इंस्टीट्यूशन के बारे में हम देखेंगे। चलिए भाई, अब जब हम बात इंस्टीट्यूशन की कर रहे हैं दोस्त, इंस्टीट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये वो इंस्टीट्यूशन मत समझ लेना आप कि हाँ भाई कोचिंग सेंटर भी एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है। ये वो इंस्टीट्यूशन है कि भाई बिल्डिंग है, ठीक है जी, वहां पे डेस्क लगे हुए हैं तो ये इंस्टीट्यूशन ना। लिटरल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये, इंस्टीट्यूशन का मतलब आप समझो क्या होता है। इंसान जो है ना, आपको पता है एक सोशल है, क्या है, सोशल एनिमल है। अब ये जो इंसान है ये अकेला तो नहीं रह सकता। इस सोशल एनिमल की क्या है, नीड्स है कि नहीं? नीड, बहुत ज्यादा नीड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड अगर आप देखेंगे इसकी, जैसे कि इसकी बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स में फॉर एग्जांपल के लेट्स सपोज सेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। मेल फीमेल दोनों ही, आपको पता है ये जो सेक्स है, ये जो जेंडर है, इनकी कुछ बॉडीली नीड है, होती है सारे जानवरों। और मेल और फीमेल मिलके, आपको पता है, अपनी जो बॉडीली कर लेते हैं। अब ये जो बॉडीली नीड है, ठीक है ना, जो सेक्सुअल डिजायर्स है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आप बेस्ट समझो। अब इंसान क्या है कि भाई किसी के साथ भी सेक्स करता फिरेगा, भाई जिसके साथ दिल किया कर दिया, ऐसे नहीं होता। जैसे जानवर होता है, जैसे कुत्ते होते हैं, बाकी होते हैं, ठीक है जी, बाहर घूम रहे होते हैं, जिसके साथ दिल किया कर लिया। लेकिन हम इंसान है, सोशल एनिमल, तो हम हर किसी के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ सर्टन रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ चीजों को, कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना का नहीं पड़ता है, करना पड़ता है सर। उसी ही नॉर्म्स को, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन को इंस्टीट्यूशन कहा जाता है भाई। समझ रहे हो आप? इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। इंसान है भाई, झगड़ेगा, समझ रहे हो ना, झगड़ेगा ना इंसान। इंसान झगड़ता है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीन लेता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं? ये रूल्स और रेगुलेशंस को ही बोला जाता है क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस आर क्या है ये है रेगुलेशन। क्या है? रेगुलेशन। ये इंसानी कंडक्ट को, इंसानों को रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उनको इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। अब मैरिज एक इंस्टीट्यूशन होने की वजह से क्या होगा जी, हाँ जी, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। अब ये सोशली अप्रूव्ड रिलेशन है। आप आपस में शादीशुदा है, आपस में आप सेक्स करें, बच्चे करें, वटेवर जो आपको करना करें, ठीक है जी। सिंपल सी बात है ये। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस को ही इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। चलिए भाई, देखते हैं। चलिए, व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशन? एक इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक आइडिया आपको लग चुका है, उसी पे बेस्ड हम और सारी चीजें देखेंगे। चलिए, फॉर अ सोसाइटी नीड्स टू ऑर्डर इटसेल्फ थ्रू ऑर्गेनाइजिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सोसाइटी में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जेंडर्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कास्टिस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
इसको बोल रहा है सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, अपने आप को ऑर्डर करना पड़ता है, ऑर्डर करना पड़ता है। ऑर्डर ही तो है भाई, हर चीज ऑर्डर ही तो है। पापा, फैमिली लिख लो, मेल फीमेल, बच्चे, अपना अपना इनका काम है, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी तो ये फैमिली में ऑर्डर चल रहा है। एक देश है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये ऑर्डर, सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए ही बनाई गई है, समझ गए। चलिए जी, वन ऑफ द वेज इन विच सोसाइटी ऑर्डर इटसेल्फ, बोल रहा है सोसाइटी अपने आप को किस तरीके से ऑर्डर में लाती है, इट थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। चलो अगले देखिए, इंस्टीट्यूशंस आर कंपोनेंट्स ऑफ द सोसाइटी। किसका, कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के कंपोनेंट्स हैं that help to maintain order and stability through structuring human interaction and activity. Very very important point, इंस्टीट्यूशन जो है स्ट्रक्चर करती हैं सोसाइटी को, इवन की इंस्टीट्यूशंस ही स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस है, ठीक है जी, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर लाते हैं सोसाइटी में, लाते हैं। एमाइल दरकाइन देखो क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये सोशियोलॉजी की डेफिनेशन देते हैं। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, ये बोले जो सोशियोलॉजी है ना, जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस। वो बोला सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशन की ही साइंस है, सोशियोलॉजी इन इंस्टीट्यूशंस को ही पढ़ता है, ठीक है जी। चलिए, इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजन, फैमिली, education, etc. are still critical to the discipline of sociology. इसलिए ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी में इन सब चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, ठीक है। चलिए भाई, कुछ डेफिनेशंस हैं, क्योंकि पिछली बार ये डेफिनेशंस आई हैं, ठीक है, तो इस बार भी हम इन डेफिनेशंस को देखते हैं। चलिए भाई, डेफिनेशन नंबर 1, मॉरिस जिन्सबर्ग, ठीक है जी। चलिए क्या है, इंस्टीट्यूशंस आर डेफिनाइट, सैंक्शनड फॉर्म्स और मोड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल बीइंग इन रिस्पेक्ट टू वन अनदर और टू सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। मॉरिस जिन्सबर्ग देखो क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये सैंक्शनड फॉर्म्स और मोड्स ऑफ रिलेशन है, सैंक्शनड अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जो अप्रूव है, अप्रूव मतलब मैरिज, फैमिली, गवर्नमेंट, है कि नहीं, इसको सोसाइटी मानती है, इन रिलेशनशिप्स को सोसाइटी, ठीक है, मोड्स ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच में, सोशल बीइंग्स में, हम ही तो हैं सोशल बीइंग, इंसान जो है, इनके बीच का जो रिलेशन है, वो जो सैंक्शन रिलेशनशिप है, वही इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। इज इन रिस्पेक्ट टू वन अनदर, एक इंसान के दूसरे इंसान के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एंड टू सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मतलब हमारी जो सोसाइटी के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशन। दूसरा, मॉरिस मैक्लूवर, रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लूवर क्या बोलते हैं, पॉपुलरली इनको मैक्लूवर के नाम से ही जानते हैं। देखिए, ये बोलते हैं इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिश फॉर्म्स और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। अगेन, एस्टैब्लिश फॉर्म्स, कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर्स, एस्टैब्लिश किए गए प्रोसीजर्स, प्रोसीजर समझ गए ना, अगेन वही रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है, ये एस्टैब्लिश है, और बोल रहा है जी ये फीचर है ग्रुप एक्टिविटी। हमारा ग्रुप जो है, सोसाइटी आपको पता ऑल अबाउट इंटरेक्शंस है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, ग्रुप का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो आप कह देते कंडीशन है, इनके रिलेशंस हैं, वो प्रोसीजर जो है वही इंस्टीट्यूशन। चलिए जी, विलियम ग्राहम समनर क्या बोलते हैं, एन इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट, idea, notion and doctrine of interest and a structure। एक इंस्टीट्यूशन बोल रहा है क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, इंस्टीट्यूशन एक कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूशन एक आइडिया है, ठीक है जी, समझ गए,
एक इसने बोला, अब यही क्वेश्चन देखो पूछा गया था, विलियम ग्राहम समनर, इसने बताया इंस्टीट्यूशन एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, नोशन है, नोशन का मतलब भी आइडिया ही है, और इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। इंस्टीट्यूशन आर रूल्स, इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशन प्रोसीजर्स, इंस्टीट्यूशन आर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, सोसाइटी की जो स्ट्रक्चरिंग होती है जिस वजह से चलती है वो इंस्टीट्यूशन। अभी आप देखोगे इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल में क्या क्या इंस्टीट्यूशन होता है। विलियम ग्राहम समनर की एग्जांपल है, देख लो जी, इसमें क्वेश्चन दोबारा अगर आप देखें, डब्ल्यू जी समनर बोल दिया, ठीक, इसी ने बोला कॉन्सेप्ट है, इसी ने बोला आइडिया है, इसी ने बोला नोशन है, और इसने बोला ये सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है। किसने बोल दिया, डब्ल्यू जी समनर। हो गया जी आंसर हमारा, ठीक है। चलिए भाई, डेफिनेशन हो गया। अगला, एफ एच गिडिंग्स, इनको भी देख लेते हैं, ये क्या बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गन्स, जो सोसाइटी के वो ऑर्गन्स है दैट कंजर्व व्हाट इज बेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस में जो बेस्ट है ना, उनको कंजर्व करता है। क्या करता है, कंजर्व करता है। कंजर्व करता है मतलब, फॉर एग्जांपल के लिए, ये जो इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूट आर एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, आर एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स, एस्टेब्लिश्ड रूल्स, इस वजह से सोसाइटी बेस्ट चलती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल के लिए बताओ जी, अगर कोई प्रोसीजर ही ना हो, ठीक है ना, कोई रूल ना हो, कोई प्रोसीजर ना हो, कोई किसी की जमीन छीन रहा है, जो ज्यादा पावरफुल है किसी की जमीन छीन, ठीक है जी, अच्छा जी, जिसके साथ दिल कर दिया उसके साथ सेक्स कर दिया, समझ रहे हो? तो ऐसे तो सोसाइटी नहीं ना चलती, ऐसी सोसाइटी नहीं चलती। सोसाइटी अपनी इंस्टीट्यूशंस की वजह से चल रही है। तो पर ये इंस्टीट्यूशंस वो चीजें हैं जो कंजर्व करता है ह्यूमन रेस की बेस्ट पार्ट्स को। तो बेस्ट पार्ट्स हमारे क्या है, बेस्ट पार्ट्स है हमारे ये रूल्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हॉटन एंड हंट, ये भी देख लेते क्या। इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप which embodies certain common values and procedures। देख लो जी, ये भी क्या है जी, कॉमन वैल्यूज और प्रोसीजर है, एंड मीट सर्टेन नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है ना, बोला इंस्टीट्यूशन एक सिस्टम है भाई, क्या है, सिस्टम है, और इस सिस्टम में बोल रहा है क्या है, कुछ कॉमन वैल्यूज है, कुछ प्रोसीजर्स है जो कि सोसाइटी की नीड्स है। तो इन प्रोसीजर्स को, इन वैल्यूज को, इन नॉर्म्स को, इन स्ट्रक्चर्स को इंस्टीट्यूशन बोला जाता है दोस्त। सिंपल। अब हमें इंस्टीट्यूशन पता लग चुका है। अब इंस्टीट्यूशन कई तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, है ना। चलिए जी, तो हम सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे समाज में, ठीक है ना, सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के जो इंपॉर्टेंट। चलिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिलीफ्स, बिलीफ्स हमारे मानते हैं जिनको, हमारे बिहेवियर्स, ठीक है, दैट ऑर्गेनाइज, अच्छा, एंड रिलेशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, और हमारे बिलीव्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, और हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक, दैट ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ, जिस वजह से सोशल लाइफ ऑर्गेनाइज होती है। दीज इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट, इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं, टू मीट सोसाइटी फंडामेंटल नीड्स, समाज की मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स जो है उनको पूरा करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सच एज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, गाइडेंस, ऑर्डर विद इन वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल इंस्टीट्यूशन हमें भाई क्या प्रोवाइड करता है भाई, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है ना। चलिए, सोसाइटी एक स्ट्रक्चर है ना, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या है सर, रूल्स प्रोसीजर्स, यही तो इंस्टीट्यूशन है। चलिए, सोशल इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइजेशंस इन सोसाइटी दैट इन्फ्लुएंस हाउ सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शन। ठीक है जी, बोल रहा है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती है सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर होती है, कैसा फंक्शन होता है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग जेंडर एंड रेशियल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे को समाज के रूल प्रोसीजर सिखाना कौन सिखाता है, फैमिली सिखाता है। बच्चे को उठना बैठना तमीज सब चीजें कौन सिखा रहा है, फैमिली सिखा रहा है। तो ये फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो बताओ ना भाई, ये फिर फैमिली के सोशल स्ट्रक्चरिंग में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर कर रहा है।
हाँ बिल्कुल कर रहा है सर। आपसी ह्यूमन रिलेशनशिप बेटर होने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो फैमिली भी एक सोशल आपका इंस्टीट्यूशन, रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रिलीजन भी समाज को बेटर बना रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा गलत भी बना रहा है। ठीक है, वो बताऊंगा आपको कैसे, डोंट वरी। चलिए, द फैमिली इज वेयर चिल्ड्रन लर्न सोशल नॉर्म्स। बच्चा जो है समाज के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, वो सीखता है, वैल्यू सीखता है, क्या गलत है क्या गलत है, अच्छा है। एक्सपेक्टेशन अबाउट जेंडर एंड रेस, सब चीजों के बारे में जो बच्चा कहाँ सीखता है? अपनी फैमिली से। तो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के क्या है। नंबर वन भाई, ये सोशल है। सोशल होने का मतलब भाई सोसाइटी ने इसको बनाया है, ये नेचुरल नहीं है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, समझ रहे हो? इसको बनाया गया है, किसने बनाया? सोसाइटी ने, इसलिए ये सोशल है। देखें जी, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सोशल इन नेचर, which means institutions come into being due to the collective activities of the people। लोगों की एक्टिविटीज की वजह से, लोगों की कोशिश की वजह से ये एग्जिस्ट हुए हैं। एंड दीज एक्टिविटीज आर एसेंशियल सोशल इन नेचर। सोशल मीन सोसाइटी की ही एक्टिविटी। दूसरा, यूनिवर्सैलिटी। भाई सोशल इंस्टीट्यूशंस हर जगह ही होते हैं, फैमिली हर जगह होती है, मैरिज हर जगह होती है, समझ गए? इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वेट, देखो जी, 5 मेजर काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं एज पर मेजर, ठीक है ना? 5। नंबर 1 होती है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट और इकोनॉमी। समझ गए नहीं? ये 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फैमिली बनती है, फैमिली से मैरिज, ये भी एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना? तो ये तो आपको आपके सिलेबस में भी पढ़ने हैं। चलिए भाई आगे, दूसरा, मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स। समाज की जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं ये। सोशल इंस्टीट्यूशन आर प्लेइंग वाइटल रोल टू फुलफिल सोशल नीड्स सच एज नीड फॉर द सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ परपेचुएशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये 3 बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ परपेचुएशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। बोल रहे इन तीनों ही बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं आपके स्ट्रक्चर। मतलब ये सर, सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन अपने आप को प्रिजर्व करना, डेंजर से बचना, कोई इसको मारे ना, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन इसमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन हमें पता है कि भाई क्या है कि किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, तो थप्पड़ नहीं मार सकता, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, बुरा माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन। दूसरा, सेल्फ परपेचुएशन। परपेचुएशन का मतलब होता है कुछ चीज का कॉन्टिन्यू होना, ठीक है ना? समाज में इंसान कॉन्टिन्यू होना, ठीक है, इसमें भी ये रोल प्ले करता है। सेल्फ परपेचुएशन मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहला सेल्फ प्रिजर्वेशन, एक इंसान या बाकी सारे भी इंसान सारे, पहला प्रिजर्व हो, दूसरा परपेचुएट हो, ठीक है, परपेचुएशन उनकी हो, ठीक है ना, वो कंटिन्यू करते रहे, ठीक है। वो तभी कंटिन्यू करेंगे जब कोई ऑर्डर होगा समाज में, तो ऑर्डर कौन है? सोशल इंस्टीट्यूशन तो ऑर्डर बनाते हैं। चलिए, तीसरा है सेल्फ एक्सप्रेशन, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। फॉर एग्जांपल, आज मेरे पास बोलने का अधिकार है, ठीक है, मैं जो चाहूं एक्सप्रेस करूं, अपने पसंद के कपड़े डालूं, तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, किस वजह से होती हैं दोस्त? ये ऑर्डर की वजह से होती है, ये आपके रूल्स रेगुलेशंस की वजह से होती है, और इन ऑर्डर्स को, रूल रेगुलेशन को ही इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है जी। अगला है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। दोस्त, ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है। क्या है? समाज में कंट्रोल लाते हैं। समाज में क्या लाते हैं? कंट्रोल लाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलीजन, क्या रिलीजन, सोशल,
तो रिलीजन से भी एक कंट्रोल आता है, रिलीजन से भी समाज में क्या आता है, एक कंट्रोल आता है, सोशल कंट्रोल आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब कोई इंसान बुरा करता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में एक बात आएगी कि यार अगर मैंने ये काम किया, ठीक है, तो मुझे तो गुनाह लग जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा, तो मैं नर्क में चला जाऊंगा, या मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा, या मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा, या खुदा या भगवान मेरे पे कोई ना कोई पंगा डाल देगा, ठीक है ना, मुझे इसकी सजा मिलेगी। तो इंसान के जो गलत काम है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होते हैं, होते नहीं होते। तो रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, समझ गए ना। चलिए जी, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन आर एक्ट एज कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन द सोसाइटी। सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक किनशिप, रिलीजन, स्टेट एंड लॉ आर कंट्रोल द एक्शन, इंटरेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन ही है, रिलीजन भी है, स्टेट भी है, लॉ भी है, समझ गए। तो इससे क्या समाज में ऑर्डर आता है, ठीक है, और ये कंट्रोल करते हैं एक इंसान के इंटरेक्शंस को, उसके रिलेशंस को, उसके बिहेवियर्स को, ठीक है। चलिए जी, अगला फीचर इसका क्या है, रिलेटिवली परमानेंट। दोस्तों ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सोशल आप कह सकते हैं रिलेशंस हैं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यू ही रहते हैं सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में चाहिए ऑर्डर, अगर ये नहीं होंगे तो ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, टेम्पररी नहीं होते। फिर कुछ अगर और देखेंगे, एसोसिएशन होती हैं, एसोसिएशन बनाई जाती है, तो जब उनका काम पूरा हो जाता है वो बंद हो जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन आपके चलते रहते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन आर नॉट अंडरगोइंग रैपिड और सडन चेंज, वो तेजी से चेंज नहीं होते। द प्रोसेस ऑफ चेंज टेक प्लेस स्लोली। अगर इनमें चेंजेस भी आएगा, रिलीजन में चेंज आएगा, फैमिली में भी आएगा, मैरिज फॉर्म जाएंगे, तो स्लो चेंज, ठीक है, फिर भी ये परमानेंट ही रहेंगे, खत्म नहीं होते। समटाइम्स सोशल इंस्टीट्यूशन आर सो रिजिड इन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर इतना रिजिड होता है, एंड practice and becoming conservative system in the society such as religion, caste system, they are enduring and, ठीक है ना। तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर तो रिजिड भी होते हैं, उनमें तो वो भी चेंज नहीं आता, ठीक है, जैसे कि कास्ट सिस्टम आ पा रहा है, अच्छा जी आपका रिलीजन में चेंजेस आ पा रहे हैं, करना, इनको नष्ट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेटिवली परमानेंट ही माने जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है नेचर में। भाई सोशल इंस्टीट्यूशन इंटेंजिबल होता है, मतलब आप ये नहीं है कि भाई आपने छू के देख लिया, अच्छा ये इंस्टीट्यूशन है, ये लो जी बोर्ड छू दिया, ये इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज कंट्रोल करते हैं इंटरेक्शंस को, ठीक है ना। तो इसको आप चेक थोड़ी कर सकते हो, हाथ थोड़ी लगा सकते हो इसको, ठीक है ना। जिसको हाथ लगा दिए वो कंक्रीट हो गया। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। दो वर्ड होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक कंक्रीट। देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन आर नॉट टेंजिबल। टेंजिबल मतलब आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको देख नहीं सकते, दे आर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज cannot be placed in museum for next generation. Religion and religious beliefs cannot be quantified. Law cannot be experimented in laboratory. इन पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, भाई छू लिया। टेंजिबल मतलब क्या है जी, कुछ ले लिया, कछुआ ले लिया, कुछ फ्रॉग ले लिया, लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में रख के इस पे टेस्ट कर लिया, समझ रहे ना। तो ये कंक्रीट थोड़ी है, ये तो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इनको आप देख थोड़ी सकते हो, छू थोड़ी सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट है, तो यूनिवर्सल है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, परमानेंट है, ठीक है ना। तो ये सारे फीचर्स होते हैं आपके किसके, सोशल। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, ये मेन 5 मेजर सोशल, के अलावा किनशिप भी आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है, लॉ भी आपका सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो कई सारे ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं जो आपके सिलेबस में है, हम उसको पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले आपको ये समझना था सोशल, आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स आपको 1500 रुपये में मिलता है, आप वहां पे कूपन का इस्तेमाल करें, आपको ये सस्ता हो जाएगा, 500 रुपये कम हो जाएगा, 1000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और कूपन है आपका FS50 और नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डालें 9149, सारी डिटेल है, और हमारे साथ यहाँ पे बात करके आप आपके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने की जर्नी है उसके जा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।